हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, जैसा कि आप मानते हो भाई, हम रीजनिंग फाउंडेशन बैच को बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं। वहाँ पे हमने क्या किया है भाई कि सीरीज को कवर कर चुके हैं हम। हमारा जो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था वो सीरीज से स्टार्ट किया था, तो उसको हम बिल्कुल कंप्लीट ख़त्म कर चुके हैं। बिल्कुल बेसिक से हमने एडवांस लेवल की चीज़ें वहाँ पे कवर की हैं। उसके बाद हमने प्रैक्टिस भी की है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग, ठीक, जो कि हमारे भाई रीजनिंग फाउंडेशन बैच का चैप्टर जो है वो 2 स्टार्ट होने वाला है। तो हम ये 2 आज लेके आए सॉरी। तो हम ये चैप्टर आपके लिए लेके आए हैं भाई, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जो भाई कोडिंग डिकोडिंग से बहुत अच्छे अच्छे और जानदार और शानदार क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो दोस्तों, आज हम बात करें केवल बेसिक के बारे में। यहाँ पे इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमें कैसे कैसे चीज़ें करनी पड़ती हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो बिल्कुल हम बेसिक चीज़ें यहाँ पे करने वाले हैं आज, ठीक है। फिर प्रॉपर जो है हम क्वेश्चंस को जो है वो बढ़िया से करेंगे, ठीक है। बाकी हम क्या करेंगे, यहाँ बेसिक चीज़ें देखेंगे कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट, हमें क्या याद करना चाहिए, क्या याद नहीं करना चाहिए। तो उसके हिसाब से हम आज देख लेते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। और देखिए, ये बेसिक टू एडवांस हम पढ़ेंगे बिल्कुल चैप्टर को, ठीक है। बिल्कुल जिन बच्चों को कुछ नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, जिनको थोड़ा बहुत आता है कोई दिक्कत नहीं। हम बिल्कुल भाई बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बिल्कुल अप लेवल तक चलेंगे, ठीक है। जो हमारा एग्ज़ाम जो है, जो भी हमारे ऑल इंडिया में गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसकी भी आप किसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की कर रहे हो, चाहे रेलवे की कर रहे हो, चाहे डिफेंस की कर रहे हो, चाहे फिर आप बैंकिंग की कर रहे हो, या फिर यूपीएससी सीसैट वगैरह की किसी की भी तैयारी कर रहे हो, जिसमें भी रीजनिंग आती है वो यहाँ से आपकी कवर होने वाली। और बहुत अच्छा चैप्टर है ये, जो कि भाई आपके हर एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं। तो हम देखिए, मान लीजिए अगर हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करें, अगर इसको हिंदी में भाई क्या बोलते हैं, तो हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं भाई, कोडिंग डिकोडिंग ही हिंदी में भी इसको बोलते हैं, ठीक है। कोडिंग और डिकोडिंग ही इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है भाई। कोडिंग और डिकोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग इसको हिंदी में भी बोलते हैं। तो आइए देख लेते हैं भाई इसको। देखो, बेसिकली हम इनको क्या करते हैं भाई, 3 टाइप में बोल सकते हैं कि 3 टाइप में इसके क्वेश्चंस होते हैं। नंबर 1 हम बोल सकते हैं कि भाई जो होते हैं हमारे क्वेश्चंस वो नंबर बेस्ड होते हैं। कहने का मतलब है नंबर बेस्ड कह सकते हैं। कहने का मतलब है कहने का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो हमारा नंबर बेस्ड, जैसे कि कोई एक बर्ड दिया गया है, मान लो पैरट बर्ड दे दिया है, पैरट, ठीक है। और उसके सामने यहाँ पे नंबर दे दिया इन्होंने, मान लो 3, 4, 5, 6, 7, तो ऐसे भाई लेटर थे नंबर बना दिया। तो ऐसे कुछ हमारे नंबर बेस्ड बोल सकते हैं कि भाई नंबर बना दिया, नंबर्स के आधार पे हमने बता दिया, लेटर दिया था हमें नंबर के फॉर्म में दे दिया, और हमसे पूछ लिया गया कि भाई बताओ बेसिक का क्या होगा, बेसिक का क्या होगा। तो ऐसे कुछ, ठीक है। मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक। और फिर उसके बाद हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, दूसरा हमारा होता है भाई लेटर के आधार पर। हम इसको बोल सकते हैं भाई लेटर के आधार पर। तो मान लो भाई लेटर के आधार पे हम दूसरा, लेटर का मतलब क्या हो गया, लेटर बेस्ड बोल सकते हैं इसको। तो लेटर बेस्ड कहने का मतलब ये हो गया भाई, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है। तो लेटर बेस्ड कहने का मतलब मेरा ये हो गया सिंपल सा, कि मान लो हमें दिया गया कि बॉय, ठीक है, बॉय दिया गया, और बॉय से हमने क्या बना दिया, यहाँ पे डी बना दिया, और उसके बाद हमने क्यू बना दिया, और हमने उसके बाद ए बना दिया। तो ये हमारा लेटर पे भाई लेटर था, और लेटर पे ही हमने बना दिया। तो इसका मतलब हो गया कि भाई हमारे लेटर बेस्ड हो जाते हैं। और कुछ हमारे क्या होते हैं क्वेश्चंस, कैसे पूछे जाते हैं भाई, मिक्स, यानी कैसे कह सकते हो भाई, मिसलेनियस टाइप, मिक्स या मिसलेनियस टाइप, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं मिक्स की। तो मिक्स क्वेश्चन कैसे, जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ। मिक्स क्वेश्चन देखो हम देख लेते हैं। जैसे मान लो इन्होंने दे दिया भाई ए बी
2 दे दिया। फिर उसके बाद इन्होंने दे दिया कि भाई यहाँ पे के एल और 4 दे दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे आगे दे दिया नहीं यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग DE6 दे दिया। तो इस टाइप का, तो इस टाइप के जो है हमारे क्या हो जाते हैं भाई, मिक्स क्वेश्चन हो जाते हैं। मिक्स यानी कि नंबर भी होता है उनमें, लेटर भी होता है, तो हमें अगला बनाना होता है कि भाई कैसे हम बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम इसका क्या करते हैं भाई, और हाँ, तो ये हमारे 3 टाइप के हम इसमें क्वेश्चंस ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम टाइप वाइज जितने भी होते हैं, पैटर्न वाइज, टाइप वाइज सब कवर करेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, और सबसे पहले आपको किन बातों का याद रखना चाहिए, देखिए जब भी भाई हमारे लेटर्स की बात होती है, कोडिंग डिकोडिंग की बात होती है, एक्चुअल में यहाँ पे हम लेटर्स के ही बारे में पढ़ेंगे कि भाई लेटर से कैसे नंबर बनते हैं या नंबर से कैसे लेटर बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उस चीज़ की हम बात करेंगे। तो आइए, जैसे मान लो हमें सबसे पहले इस चैप्टर में क्या चीज़ याद होनी चाहिए, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो भी हमारे लेटर्स होते हैं, तो हमें क्या होना चाहिए भाई, उनकी प्लेस वैल्यू जो है वो प्रॉपर याद होनी चाहिए, तभी हम चीज़ों को बहुत अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से कर पाएंगे। तो ठीक है, तो हम लेटर की सबसे पहला जो टाइप हमने लिखा था वो क्या लिखा था भाई, नंबर बेस्ड लिखा था। लेकिन हम अगर लेटर की यहाँ पे बात कर लें तो कि लेटर पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है, लेटर पर आधारित क्वेश्चंस, ठीक है। अब मान लो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, हमने लिया, ठीक है, हमने ये ले लिया क्वेश्चन कि भाई क्या ले लूं, ठीक है, वर्ल्ड कप ले रहा हूँ, ठीक है। अभी वर्ल्ड, ठीक है। और इस ये एक वर्ड हमें दिया वर्ल्ड यानी कि संसार। तो उन्होंने क्या किया भाई, यहाँ पे क्या किया उन्होंने, इसको इस पे कन्वर्ट कर दिया, ठीक, उन्होंने इसमें कन्वर्ट कर दिया और हमसे पूछा कि भाई कप का जो कोड होगा वो क्या होगा, ये हमसे यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया। सिंपल सा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आपको कैसे करना है भाई, जब आपको लेटर्स ये दे दिया गया, ये वर्ड दे दिया गया, हमें ये बना दिया गया और हमें ये वर्ड दिया गया, हमें यहाँ पे वर्ड बनाना कि क्या बनेगा। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें करने के लिए क्या हमें याद होना चाहिए भाई, हमें प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, हमें अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, तभी हम आसानी से कर पाएंगे, तभी हम आसानी से पता लगा पाएंगे कि भाई जो हमें ये वर्ड दिया गया इससे ये कैसे बन गया है, इसमें क्या प्लस हुआ, क्या माइनस हुआ, क्या जोड़ हुआ, क्या घटाना हुआ, या अपोजिट लिखा है या क्रॉस करके लिखा है। तो उस टाइप की चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब आइए सिंपल सा, देखिए अगर आपको प्लेस वैल्यू याद होगी तो आसानी से कर लेंगे आप। तो मुझे देखिए याद है तो मैं बता दूँ, जैसे कि 23 हो जाएगी, इसकी 15 पे आता है, आर हमारा कितने पे आता है 18 पे आता है, एल हमारा 12 पे आता है और डी हमारा 4 पे आता है, और एक्स, ठीक है, उसके बाद हमारा 3 हो जाएगा, 21 हो जाएगा और 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे डिफरेंस या माइनस प्लस गुणा भाग करके देख लेंगे, तो हमको क्या है भाई आसानी से पता लग जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लिख लेते हैं भाई, यहाँ 24 पे होता है, 16 पे होता है, 19 पे होता है हमारा, 13 पे होता है हमारा, और ये 5 पे होता है। तो आप देख लेंगे भाई 23 था, 24 हो गया, 15 था, 16 हो गया, और 18 था, 19 हो गया, 12 था हमारा, 13 हो गया, और हमारा 4 था, 5 हो गया। तो इसका मतलब क्या भाई, आपने देखा कि भाई हमको तुरंत ही प्लेस वैल्यू जैसे ही लिखी हमको पता चलेगा कि हर एक नंबर जो है +1 से इंक्रीज हो रहा है। तो हर एक नंबर +1 से इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, हमारा ये पता चलेगा। अब यहाँ पर कर लेंगे सिंपल, 3 है, 21 है, 22, तो एक इनमें प्लस कर दो, 4 हो जाएगा, ठीक, उसके बाद 22 हो जाएगा, और उसके बाद हमारा 17 हो जाएगा। तो हमारी क्या हो जाएगी प्लेस वैल्यू, 4 कितने पे आता है डी, और 22 कितने का मतलब बी, और 17 का मतलब क्यू। तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा भाई, समझे आप। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई हमें प्लेस वैल्यू जब याद होगी तो हम झट से क्वेश्चन को उड़ा देंगे। तो आइए हम प्लेस वैल्यू देख लेते हैं, हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं हम आपको कुछ। और ये देखो भाई, बिल्कुल हम बेसिक से चलेंगे तो हम बिल्कुल हर एक चीज़ को बिल्कुल प्रॉपर वे में कवर करते हुए चलेंगे। हम किसी भी चीज़ को कोशिश करेंगे कि छोड़ेंगे नहीं। तो आइए हम देखते हैं कि भाई हम कैसे याद रख सकते हैं अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू, कैसे याद रख सकते हैं उसको। अपोजिट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम सब पे धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक पे, एक एक टाइप पे बात करेंगे, ठीक है।
तो आइए सबसे पहले हम कर लेते हैं भाई। देखिए याद रखने के लिए, अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद रखने के लिए एक वर्ड होता है इजोटी, ठीक है, एक वर्ड होता है इजोटी, ठीक है, इजोटी एक वर्ड होता है और इससे हम याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। लेकिन भाई मैंने इससे याद नहीं किया था, लेकिन ये बहुत अच्छा है। तो आइए देखिए इजोटी हम लिख लेते हैं। ई हमारा 5 पे आता है, जे हमारा 10 पे आता है, और ओ हमारा 15 पे आता है, टी हमारा 20 पे आता है, वाई हमारा 25 पे आता है। ये इजोटी है। तो भाई इससे हम क्या कर सकते हैं सर? भाई इजोटी है, हमें तो याद ही नहीं होगा, 5 ही तो वर्ड आपने लिख दिए। देखिए इनके वर्ड के बीच में आपको दिख रहा होगा कि भाई 5-5 का डिफरेंस है, 5-5 का गैप है। कह सकते हो कि इनके बीच में 5-5 वर्ड आते हैं। तो हमें ये आसानी से याद हो जाएगा कि सिंपल नंबर है कि भाई ई है हमारा 5 पे आएगा, जे हमारा 10 पे आएगा, ओ हमारा 15 पे आएगा, टी हमारा 20 पे आएगा और वाई हमारा 25 पे आएगा। ये तो हमें आसानी से याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। 5 वर्ड हैं, हम याद कर लेंगे। लेकिन हमारे भाई 26 वर्ड्स होते हैं, हमें उनकी प्लेस वैल्यू कैसे याद होगी, हमें उनके अपोजिट्स कैसे याद होंगे, तो उसी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने ई को याद कर लिया, जे को याद कर लिया, ओ को याद कर लिया, टी को याद कर लिया और वाई को याद कर लिया। तो हम क्या करें कि अब अगर मान लो हमें क्या लिखना हो, एफ की प्लेस वैल्यू लिखनी हो, ठीक है, उसके बाद हमें ये मान लो लिखनी हो किसकी, के की प्लेस वैल्यू लिखनी हो, या फिर हमें क्या लिखनी हो भाई, एन की प्लेस वैल्यू लिखनी हो, या फिर हमें क्या लिखनी हो भाई, टी और यू की प्लेस वैल्यू लिखनी हो, या फिर मान लो बाई है हमें एक्स की प्लेस वैल्यू लिखनी हो, या फिर मान लो हमको क्या करनी है भाई, एम की प्लेस वैल्यू लिखनी है, या फिर हमें मान लो कि क्या करना है, पी की प्लेस वैल्यू लिखनी है, या फिर मान लो क्यू की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो भाई सिंपल सा अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे क्या क्या वर्ड हैं, ई है, फिर एफ, ई एफ जी एच और आई, उसके बाद जे। ये देखो 4 लेटर्स जो हैं वो हमारे इनके बीच हैं, ठीक है, 4 लेटर इनके सब के बीच है। तो हमें क्या करना, हमने आपसे एफ की प्लेस वैल्यू पूछी। अगर भाई हमें ई की प्लेस वैल्यू याद थी तो हम एफ की आसानी से निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे कि भाई हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमें वर्ड की प्लेस वैल्यू पूछी गई है वो हमारे इजोटी में दिए गए वर्ड्स के आसपास है, और आसपास है तो किसके आसपास है, ठीक है। तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि भाई हाँ, अब जैसे हम एफ की बात कर लें, हमने ई देखा कि भाई ई 5 पे आता है और ई के पास में ही एफ आता है, तो हम ऐसे याद कर लेंगे कि भाई ई एंड एफ, तो हमारा क्या होगा भाई, ई में 1+1 हो गया तो एफ हो जाएगा। तो हमारे ई के पास एफ है तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि भाई एक ही तो इससे बड़ा ना, ई से एक ही तो बड़ा है, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 6 जो है वो प्लेस वैल्यू हो जाएगी। तो 6 जो है वो हमारी एफ की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। अब हम बात कर ले एन की। अब एन किसके पास होता है, आप देखिए जस्ट एन किसके पास होता है, एन ओ यही होता है ना। तो हमारी देखो एन ओ, एन पहले आ रहा है, ओ से पहले एन आ रहा है, कितना पहले आ रहा है, एन ओ, तो एक ही तो पहले आ रहा है, तो हमारी एन की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 14 हो जाएगी, यही तो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं भाई, एक्स की बात कर लेते हैं। अब एक्स देखो टी के पास आता है या वाई के पास आता है, तो हमें पता चल जाएगा एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड जब हमारा भाई वाई 25 पे है, उससे एक ही तो पहले एक्स है, एक्स वाई, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, एक्स जो है वो हमारा 24 पे हो जाएगा। जब भाई बाई की हमें पता ही होगी रोटी से कि भाई बाई जो है 25 पे आता है, तो हमारा एक्स जो है वो एक कम यानी कि 24 पे आ जाएगा। फिर हम पी की बात कर लें, ओ पी आपको पता ही चल गया, ओ और पी उसके बाद में आया, तो एक ही तो बाद में आया, जस्ट आ गया, तो हमारा कितना हो जाएगा भाई, 16 हो जाएगा, ठीक है। आइए फिर उसके बाद हम बात कर लें भाई के की। तो के किसके पास आता है भाई, जे के, तो हमारी कितनी है, +1 हो गया, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये कितने पे आ जाएगा भाई, जे हमारा 10 पे होता है, ये +1 11 पे हो जाएगा। अब यू की बात कर ले, टी और यू, तो हमारा कितने पे आता है भाई, टी के बाद हमारा यू, तो 21 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एम की बात कर लें, एम एन ओ, तो हमारी किससे देखो भाई, ओ से 2 ही तो पहले आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, अब 2 पहले आ रहा तो हमारा कितनी हो जाएगी भाई, 13, ओ की हमारी कितनी प्लेस वैल्यू है, 15, ठीक। उसके बाद क्यू जो है वो हमारा किसके आसपास आएगा भाई बताइए, ओ पी क्यू, तो हमारा 2 ही आगे आया तो 17 हो जाएगी। जब हमें इस जोड़ी के ये 5 लेटर याद होंगे तो हम आसानी से उसके आसपास जितने भी लेटर आते हैं उनमें 1-2 प्लस माइनस करके हम निकाल लेंगे। ये थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा, थोड़ी सी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन मैं तो कहूँगा भाई ये हमको नहीं करना है,
ये मैं इस वजह से बता दिया कि भाई आपको पता होना चाहिए कि हम ऐसे भी निकाल लेते हैं। मेरा तो सिंपल सा है कि भाई एक बार आप दिल से, ठीक है, बिल्कुल फोकस होके एक बार याद कर लीजिए अगर, ठीक है, तो आपको क्या है भाई चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर। और मैं आपको बताऊं कि भाई जब मैंने किया था तो मैंने याद भी नहीं किया था, मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी, इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि भाई मुझे वर्ड्स जो हैं, लेटर्स जो हैं, वो उनके अपोजिट्स और उनकी प्लेस वैल्यू अपने आप रट गई थी। तो वैसा ही आपके साथ होगा, बिल्कुल अपने आप रट जाएंगी, ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन इतने सॉल्व ही कर लेते हैं जिनसे कि हमें पता चल जाएगा कौन सा वर्ड कितने पे आ रहा है या कौन सा वर्ड किसके अपोजिट है। लेकिन हम भाई बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है किसी भी बच्चे को, तो हम बिल्कुल जीरो से अप लेवल तक चलेंगे, बिल्कुल एडवांस लेवल तक चलेंगे, जीरो से बिल्कुल हीरो लेवल तक चलेंगे, जिससे कि भाई किसी भी टाइप के किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आइए, तो हमने इसकी बात कर ली। अब हम क्या करते हैं भाई, कुछ लिख लेते हैं, अल्फ़ाबेट्स को लिख लेते हैं। उसके बाद हाँ, मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि आप इजोटी से भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको क्या है प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इनको क्या करना है कि आप जब घर जाएंगे 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट डेली अगर आप रिपीट कर लेंगे, डेली आप अगर याद कर लेंगे, या कुछ वर्ड्स आप ऐसे ही मन में आया कि भाई क्यू कितने पे आता है, एम कितने पे आता है, एस कितने पे आता है, या फिर हमारा आई कितने पे आता है, या फिर हमारा एल कितने पे आता, ओ कितने पे आता, तो ये जब कुछ वर्ड्स आप ऐसे याद करेंगे और रैंडमली लिखेंगे, तो आपको धीरे धीरे लगेगा कि यार मुझे तो याद हो गए हैं, और 26 ही तो वर्ड याद करने हैं, वो आसानी से याद हो जाएंगे। और दूसरा ये कर सकते हैं भाई, कोई भी रैंडम आपने लेटर ले लिया या रैंडम वर्ड ले लिया, जैसे मान लो हमने ले लिया यहाँ पे ले लिया हमने कहा, मान लो कि अंश ले लिया, एक लड़के का नाम ले लिया मैंने अंश, ठीक है, तो हमें ये वर्ड ले लिया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो अगर ऐसा करते हैं तो और आसानी रहेगी। तो हमारा एक कितने एक पे आता है, एन हमारा 14 पे आता है, एस हमारा 19 पे आता है, एच हमारा 8 पे आता है। तो हम ऐसे जब लिखेंगे तो हमारे लिए और आसानी हो जाएगी कि भाई हमको चीज़ें प्रॉपर याद हो जाएंगी, ठीक है। तो हम आगे देख लेते हैं, तो आगे देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। तो हम इसको अपोजिट वगैरह, हम प्लेस वैल्यू वगैरह लिख लेते हैं, अपोजिट्स को कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो ये इजोटी से आपने पता कर लिया कि आसपास इसके जो नंबर होते हैं, जो लेटर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इजोटी से लिख लेते हैं। थोड़ी सी आसानी हो जाती है, लेकिन उसमें भी माथापच्ची करनी पड़ती है थोड़ी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, हमें याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, और आसानी से याद हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ें हैं। तो हम बात कर लेते हैं भाई, हम लिख लेते हैं इनको। तो सिंपल सा हम लिख लेते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई एफ जी एच आई और जे है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है, ये दिए गए। तो हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं सिंपल सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 19 18 17 16 15 14 और हमारा 13 है, 12 है, हमारा 11 है, 21 है, 22 है, 23 है, और हमारा 24 है, हमारा 25 है, और हमारा 26 है। तो आपको प्रॉपर दिख गया होगा आपको चीज़ें कि भाई ऐसे ऐसे हमारी होंगी, ठीक, ऐसी ऐसी चीज़ें हमारी होंगी, तो हमको याद कर लेना है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं भाई, इजोटी का यूज करके बताइए कि भाई हमारा जो जेड होता है वो कितने पे आता है। इजोटी का यूज करके आप लोग बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए भाई, कुछ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं 1-2 मिनट, ठीक है। तो इजोटी, हाँ देखेगा कोई नहीं भाई, जल्दी से बताइए कि इजोटी, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, काफ़ी बच्चों ने बता दिया, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। अब उसके बाद बताइए भाई क्यू हमारा कितने पे आता है, बताइए आप लोग कि क्यू हमारा कितने पे आता है। हाँ, उसके बाद बताइए कि भाई हमारा आई कितने पे आता है। बढ़िया बढ़िया, हाँ, तो बस ऐसे ही धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। बी कितने पे आता है, 5 तक तो हमें याद होते ही हैं, उसके बाद हमें 10 के बाद थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो तो हमें याद होते ही हैं। उसके बाद आर कितने पे आता है,
अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप धीरे धीरे ट्राई करेंगे तो याद कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया। अब हम लिख लेते हैं भाई अब सर बताइए कि हमने ये तो चलो प्लेस वैल्यू याद कर ली, उसके बाद हम सर अपोजिट कैसे याद करेंगे? चलो भाई अपोजिट पे भी बात कर लेते हैं। ठीक है, अपोजिट की बात कर लेते हैं, क्योंकि अपोजिट भी हमारे बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। प्लेस का ही यहाँ पे, प्लेस नंबर का ही खेल है यहाँ पे, तो हमें इस चीज़ में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला, तो हमें ये ज़रूर ही याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से हम इतना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, इतना ज़्यादा चीज़ों को आपको बिल्कुल मतलब बिल्कुल डिटेल में बता रहे हैं। तो आइए, तो हम लिख लेते हैं कि भाई अपोजिट कैसे। तो हम लिखते हैं भाई ए का जो अपोजिट होता है वो हमारा क्या होता है? ए, बी और सी और डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। ठीक है, उसके बाद हमारा एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ठीक है भाई, ये जो हैं वो हमारे एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं। तो हमारा 26 हो गया, 25 हो गया, 24 हो गया, 23 हो गया हमारा, 22 हो गया हमारा, 21 हो गया हमारा, 20 हो गया, 19 हो गया हमारा, 18 हो गया, 17 हो गया, 16 हो गया, 15 हो गया और 14 हो गया। ठीक है, हमारा यहाँ पे 13 हो गया, हमारा यहाँ पे 12 हो गया, हमारा 11 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपोजिट देखते हैं भाई। अपोजिट से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे उनका सम जो है वो 27 होगा। इससे ना एक भी कम ना इससे एक भी ज़्यादा। तो सिंपल सा आपको पता चलेगा कि भाई जो अपोजिट होगा, अगर हमें एक पता होगा हम माइनस कर देंगे तो हम निकाल लेंगे। ये तो पहला, लेकिन हमको प्रॉपर याद होना चाहिए। अब हम कैसे, ए का अपोजिट होता है जेड। ठीक, हम याद कर सकते हैं कि भाई ए टू जेड, ए टू जेड, ए टू जेड। तो ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए। ठीक, एक दूसरे का अपोजिट। बी एंड बाई, बी एंड बाई मतलब बबाय, बबाय बोल सकते हो या बॉय बोल सकते हो, तो हमें ऐसे याद हो जाएगा कि बॉय। ठीक है, और हमारा सी एंड एक्स, तो ये अपोजिट होते हैं आपस में। तो सी एक्स क्रैक्स, सी एक्स क्रैक्स या फिर 6, सी एक्स क्रैक्स या फिर 6। तो हम ऐसे याद कर लेंगे भाई 6। तो हमारा डी एंड डब्ल्यू, तो माउंट एंड ड्यू, माउंट एंड ड्यू, तो ड्यू, तो हम ड्यू से डी डब्ल्यू को याद कर लेंगे भाई। डी और डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट ऐसे हो जाएंगे। ई और बी, ई और बी, तो ई और बी का मतलब इवनिंग, ई और बी का मतलब इवनिंग। तो हम ऐसे याद कर लेंगे कि भाई ई का अपोजिट जो है वो वी हो जाएगा। ई व, ई और बी, ईवी, ईवी याद कर सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, या फिर इवनिंग। तो आइए एफ एंड यू, एफ एंड यू फुल, एफ यू फुल ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद जी और टी, भाई जी टी, जी टी रोड, जी टी रोड। ठीक है, एच और एस, एच और एस, एच और एस क्या हम कर सकते हैं भाई? हस, हस, एच और एस कुछ भी हम बना लेंगे जिससे कि थोड़ा सा निमोनिक्स हम इस टाइप के बना लेंगे कि भाई जिससे कि हमें थोड़ा सा क्लिक हो जाए माइंड में कि हाँ भाई एच और एस सर ने क्या बोला था या हमने क्या याद किया था। तो वो उस तरीके से मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ। एच और एस, हस, तो हमारा अपोजिट एक दूसरे के हो जाएंगे। आई और आर, आई और आर का मतलब इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, आई आर इंडियन रेलवे। तो हमारा जे और के, जोकर ऐसे याद कर सकते हैं। जे और क्यू, तो जे का अपोजिट क्यू हो जाएगा या क्यू का अपोजिट जे हो जाएगा। तो हम कैसे कर सकते हैं? जो कर, जो कर का आ रहा है तो का हमारा क्यू का साउंड मान सकते हैं। ठीक है, जे क्यू, या फिर हमारा क्या हो सकता है? जैकलीन, जैकलीन, जैकलीन। ठीक है, तो हम वैसे याद रख सकते हैं। के पी, ये तो भाई सब लोग याद रख लेंगे। के पी, के पी मतलब कमला पसंद, तो आपको पता ही है भाई केपी मतलब हमारा कमला पसंद कह सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद एल ओ, एल ओ, एल ओ लो, एल ओ लो, एल ओ लो, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। तो हमारा ये अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद हमारा एम एन, एम और एन, एम और एन, मैं
एम और एन मैन, एम और एन मैन। तो हमारे ये अपोजिट्स हो गए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, आपने याद कर लिए होंगे। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 2 मिनट कि भाई आप लोग बताइए, मैंने आपको बिल्कुल आराम से बताई हैं चीज़ें, तो आप लोग बताइए कि अपोजिट के का अपोजिट क्या होगा, आप लोग बताइए। ठीक है भाई, बहुत अच्छे, सभी ने बता दिया। ठीक है भाई, बताइए कि आर का अपोजिट क्या होगा। ठीक, उसके बाद बताइए कि भाई हमारा बी का अपोजिट क्या होगा, और हमारा डब्ल्यू का अपोजिट क्या होगा। अच्छा, चलो बढ़िया, कोई बात नहीं, ऐसे ही याद हो जाएंगे। बस बहुत अच्छे, बढ़िया। आपको समझ में आ गया होगा कि हमको क्या करना है। तो आइए हम थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं, बेसिक क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। यही हमारा जो है कि इतना ही बेसिक हो गया है, हमको याद रखना है, याद करके चलना है। तो आइए हम कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि आपको आइडिया और लग जाएगा कि भाई हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। हम लेटर से लेटर बनाने के क्वेश्चन करते हैं, इस टाइप के पैटर्न को हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें, काफ़ी टाइप के, और बहुत इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस की, जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ठीक है, और ये हम क्या कर रहे हैं भाई, लेटर से लेटर बनाएंगे, लेटर टू लेटर, लेटर टू लेटर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। आइए, तो हमने क्या किया, एक हमने एग्जाम्पल ले लिया है। हमने आपको पहला क्वेश्चन जो दे दिया है वो दिया है कि भाई काइट लिखा है, KITE, काइट लिखा है, और इन्होंने काइट से एक बना दिया N है, और उसके बाद हमारा L हो जाएगा, उसके बाद हमारा W हो जाएगा, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिया फ्लाई, FLY। अब इसका हमसे पूछते हैं कि भाई क्या होगा। तो सिंपल सा हमें क्या करना है भाई, मैंने आपको बताया है कि अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू हमें याद होंगी, तो हम क्वेश्चन को देखते ही उड़ा देंगे। हमने देखा कि भाई KITE लिखा है, तो K तो हमारा 11 पे होता है, I हमारा 9 पे होता है, और T हमारा 20 पे होता है, और E हमारा 5 पे होता है, और हमने क्या किया, और N जो है हमारा 14 पे होता है, L हमारा कितना 12 पे होता है, और हमारा W 23 पे होता है, H हमारा 8 पे होता है। ठीक है, तो हमको देखेंगे, अब इनके बीच डिफरेंस देख लेंगे कि भाई हमारा कितने नंबर से बढ़ रहा है, या कम हो रहा है, या फिर हमारा गुणा हो रहा है, या भाग हो रहा है, या फिर क्रॉस होके बन रहे हैं। तो इन चीज़ों को हम धीरे धीरे कवर करेंगे। हम आइए बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। तो हमने देखा कि हमारा 11 था 14 हो गया, 9 था 12 हो गया, 20 था 13 हो गया, 5 था 8 हो गया। तो हमारा क्या हुआ कि भाई ठीक 11 था हमारा 14 हुआ, कितना हो गया भाई, प्लस का 3 हो गया। 9 था हमारा, और हमारा 12 हो गया, 9 था 12 हो गया, तो हमारा कितना हुआ, प्लस का 3 हुआ। अब भाई 20 था हमारा 23 हो गया, तो कितना हुआ, प्लस का 3 हो गया। अब हमारा E था 5 था हमारा 8 हो गया, तो हमारा कितना हुआ भाई, प्लस का 3 हो गया। तो आपने देखा कि ईच एंड एवरी लेटर इज इंक्रीजिंग बाई +3 इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये इसका कहने का मतलब हो गया कि हमारा जो हर लेटर है वो +3 से इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद हम उसको जोड़ दे रहे हैं, तो अगला नंबर आ जा रहा है, यानी अगला लेटर आ जा रहा है। ठीक है, तो वैसा ही हम यहाँ कर लेंगे। हमने क्या किया, फ्लाई पे हमने प्लेस वैल्यू लिख ली। अब 6 F जो है वो हमारा 6 पे आता है, और L हमारा 12 पे आता है, और Y हमारा 25 पे आता है। तो हम क्या करेंगे कि इनमें 3 हमने वहाँ जोड़ा था, अब 3 हम यहाँ जोड़ देंगे। तो हमने क्या किया, +3 और +3, तो 6 था +3 कर दिया 9 आ गया। ठीक है, और उसके बाद हमारा 12 था +3 कर दिया 15 आ गया। उसके बाद हमने 25 +3 कर दिया, हमारा 28 आ गया। ठीक है, हमारा 9 कितने पे होता है, आई होता है। 15 का मतलब क्या होता है, ओ होता है। 28 का मतलब भाई बताइए, 28 का मतलब बताएंगे, नहीं कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया था कि भाई 27। तो हम क्या करेंगे, 28 का मतलब यानी कि 27 ने 26 तक, तो देखो A से Z तक हमारे 26 लेटर्स होते हैं। फिर अब हम क्या करेंगे, Z से
आगे बढ़ेंगे। देखो 26 ए से, ए हमारा 1 पे होता है, जेड हमारा 26 पे होता है, तो 26 से हमने क्या 28 हमसे पूछेगा, तो 26 से 2 ही तो आगे जाना है हमें, जेड होगा, फिर जेड के बाद हमारा किससे स्टार्ट होगा, ए और बी, तो जेड के बाद हमारा ए और बी, तो 26 से हमारा 2 ही तो ज़्यादा है, 26 से हमारा 2 ही तो ज़्यादा है, तो हम और क्या करेंगे, जेड के बाद चले जाएंगे, जेड के पीछे चले जाएंगे, यानी जेड के आगे चले जाएंगे, तो हमारा जेड, ए और बी, जेड तो है, फिर ए और बी, तो यानी कि हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 28 का मतलब जो है वो बी जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये जो है आंसर आ जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन ये बन जाएगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे, अब यहाँ पे 3 ऐड करवाया था, यहाँ पे कुछ और ऐड करवा सकता था, 4 ऐड करवा सकता था, 5 ऐड करवा सकता था, या फिर कुछ और भी चीज़ें ऐड करवा सकता था। तो आइए, अब हमने ये कर लिया, अब हम दूसरे टाइप का कर लेते हैं भाई। हमने ये प्लस वाला कर लिया, अब हम दूसरे टाइप का कर लेते हैं। आइए दूसरे टाइप का हम देख लेते हैं क्वेश्चन की भाई कैसा पूछा जा सकता है। तो आइए, हमने एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया, अब हम क्या करते हैं कि हमें एक लड़के का भाई नाम दे दिया गया कि अमन। अमन जो है एक लड़का है हमारा, ठीक है, उसको उसका नाम दिया है अमन दे दिया, और उसको हमें बोल दिया गया कि भाई हमारा जो ए है उसमें हमने क्या किया, यहाँ पे जेड लिख दिया, फिर हमने क्या किया भाई एल लिख दिया यहाँ पे, फिर हमने क्या किया, फिर जेड लिख दिया, फिर हमने क्या किया एम लिख दिया, और उसके बाद हमें एक और लड़के का नाम दिया गया, एक और इंसान का नाम दे दिया है अमित। ठीक है, अमित, तो हमें एक ये नाम दे दिया या लेटर्स दे दिए। ठीक है, और बोला गया कि भाई तुमने यहाँ पे तो आपने यहाँ निकाल दिया, ये बना दिया, आप अमित है तो उसका आप बताइए भाई कि क्या होगा। तो उसका बता देंगे आप लोग बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। भाई जैसा हमने पिछला क्वेश्चन करवाया है, आप लोग कोशिश कीजिए कि भाई आप बता पाएंगे या नहीं। आपके पास केवल मैं 5 सेकंड आपको देना चाहता हूँ कि भाई आप ट्राई करके देखें। आप कम से कम प्लेस वैल्यू तो लिख के देखें ही देखें, तो उससे कम से कम आपको प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी। ठीक है, तो आइए 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बस मैंने इस वजह से बोला था कि आप ट्राई करो, आपको प्लेस वैल्यू कम से कम आप लिखेंगे तो कम से कम ये पता चलेगा कि प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी। आइए, ठीक, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, जब भी हमें ऐसे दिए गए तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्लेस वैल्यू जो है वो तुरंत लिख लें। तो हमने क्या, ए हमारा कितने पे आता है, 1 पे आता है, एम हमारा 13 पे आता है, और ए हमारा 1 पे आता है, एन हमारा 14 पे आता है। वैसे ही हमारा जेड 26 पे आता है, और हमारा एल हमारा 12 पे आता है, जेड हमारा 1 पे आता है, एम हमारा कितने पे 13 पे आता है। तो हमने क्या किया, हम चेक कर लेंगे कि भाई यहाँ से हमारा क्या हो रहा है। तो आपने देखा कि भाई 1 है और 26 हो गया, 13 है 12 हो गया, 1 है 1 ही रहा। ठीक, नहीं, जब 26 है यहाँ पे 26 हो जाएगा। ठीक है, 26। ठीक, उसके बाद हमारा n है और हमारा 13 हो गया। तो आपको देखा कि भाई कहीं ना कहीं देखो, हमारा 13 था 12 हुआ, 14 था 13 हुआ, तो -1 हुआ है। तो ठीक है, उसके बाद हमारा a, हमारा देखो a हमारा 1 पे भी होता है, a हमारा हम 27 पे भी मानते हैं। ठीक है, ए हमारा 1 पे भी होता है, ए हमारा 27 पे होता है, यानी कि हमारा जब ए टू जेड तक जाएंगे तो 27, फिर जेड के बाद जब हम एक आगे जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जेड, फिर ए से ही तो स्टार्ट होगा, तो 26 तो जेड तक हो गया था, फिर ए पे हम पहुंचे तो हमारा क्या हुआ कि भाई +1 हुआ, यानी एक ही तो हम आगे बढ़ गए कि जेड और ए, तो +1 हुआ, तो 26 में +1 हो जाएगा तो हमारा 27 हो जाएगा। तो हम इस वजह से हमारा क्या होता है, ए जो है वो 1 पर भी काउंट होता है, ए हमारा 27 पर भी होता है। ठीक है, तो हमें क्या किया कि भाई 27 है, यहाँ पे 26 हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, -1 हो गया है, -1 हो गया है। तो हमने यहाँ पे क्या किया भाई, -1 हो गया, हम ऊपर हटा देते हैं इसको, थोड़ी सी जगह और मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेटर बेस्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको हटा दिया। तो आइए, हमने क्या किया, 27 था हमारा 26 हो गया, ठीक, तो -1 हो गया। उसके बाद 13 था हमारा 12 हो गया, तो हमारा क्या हुआ भाई, -1 हो गया। उसके बाद ए था हमारा, और फिर हमने आपको बोला कि ए हम 27 पे काउंट करते हैं, 27 पे भी काउंट करते हैं, तो हमने 27 से हमारा जेड हो गया, तो हमारा कितना हुआ भाई बताइए कि भाई -1 हो गया। फिर उसके बाद हमारा एन था, हमारा एन एम हो गया, तो हमारा क्या हुआ कि भाई -1 हो गया। तो ये जो है वो हमारा हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई हमारा जो सभी लेटर्स थे वो क्या हो रहा है, पहले हमारे जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें ईच एंड एवरी लेटर इज इंक्रीजिंग बाय +3 हो रहा था, लेकिन
यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे हमारा ईच एंड एवरी लेटर इज डिक्रीजिंग बाई -1 हो रहा है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपको समझ में आ गया कि भाई वो अलग था कि प्लस होके चीजें हो रही थी, ये क्या हो रहा है भाई, उल्टा हो रहा है उसका, यानी कि माइनस होके चीजें हो रही हैं, यहाँ पे बन रही हैं। लेकिन आसान वो भी था, आसान ये भी है, ठीक है। तो आइए हम इसका लिख लेते हैं। हमने इसकी प्लेस वैल्यू लिखी तो क्या लिखेंगे भाई, ए हमारा कितने पे आता है भाई, 1 पे आता है, और हमारा एम कितने पे आता है, 13 पे आता है, आई हमारा 9 पे आता है, टी हमारा 20 पे आता है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से -1 कर दो और यहाँ लिख दो भाई तुरंत। तो -1 कर दिया, यानी कि 27 में जब हम -1 कर लेंगे, हम ए को क्या करेंगे, -1 या ऐसे ही माइनस करो, ए है हमारा -1 कर देंगे तो हम पीछे आएंगे, तो हम 27 है, इसको 27 मान के चलेंगे, हम पीछे आएंगे। या हमारा देखो जेड के बाद ए स्टार्ट होता है, ठीक है, तो हम इससे पीछे आ रहे हैं, तो -1 यानी कि हमारा ये 27 पे था, तो हमारा -1 तो 26 पे पहुंच जाएंगे ना हम, तो हमारा 26 यानी कि 26 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, जेड हो जाएगा। और उसके बाद हमारा एम है, एम से -1 करेंगे, 13 में -1 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, एल आएगा। उसके बाद हमारा आई है, आई 9 पे होता है, 9 में -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 8 आएगा। तो 8 आएगा तो हमारा 8 का मतलब एच होता है। उसके बाद हमारा टी है, 20 में -1 कर देंगे तो हमारा 19 आएगा, और 19 का मतलब क्या होता है भाई, एस होता है। तो ये जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी, कोई भी दुख दर्द पीड़ा है आपको भाई, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, और तो भाई क्या करिएगा, तुरंत पूछिएगा, ठीक है। डाउट आपको नहीं रखना है, डाउट तुरंत और तुरंत सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो आइए, हाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक एक चीज़ बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ रही होगी, कोई भी चीज़ ऊपर से नहीं जा रही होगी, ठीक है। तो हमने ये कर लिया, तो आइए हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं कि किस किस टाइप के और क्वेश्चंस इसमें आते हैं। हमने ये अभी तक ये प्लस माइनस कर लिया है। अब आइए कुछ अच्छे से क्वेश्चन करते हैं कि अपोजिट पे भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अपोजिट से भी यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें अपोजिट, हमने आपको बोला भाई यहाँ पे सब प्लेस वैल्यू का कमाल है, सब प्लेस वैल्यू का खेल है, सब यहाँ पे प्लेस वैल्यू पर ही डिपेंड है, पूरा कोडिंग डिकोडिंग जो है वो प्लेस वैल्यूज पे डिपेंड है। तो आइए हम क्या करते हैं भाई, कुछ अपोजिट्स वाले क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, अपोजिट्स वाले क्वेश्चन, ठीक है, अपोजिट्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है। आइए, तो हमने ले लिया एक क्वेश्चन लिया, हमने लिया कि भाई हमने यहाँ पे लिखा है पोस्ट लिख दिया, और यहाँ पे एक सामने लिख दिया हमने कि भाई के है और एल है हमारा, और हमारा एस है, और हमारा एच जी है। और उसके बाद हमने आपको दे दिया कि भाई बताइए एक नाम दे देता हूँ, ये वंश दिया है, तो इसका क्या होगा, और अपोजिट पे आ रहा है, मैंने ये भी बता दिया आपको, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो हम भाई इस टाइप के मैंने आपको बताया कि भाई आपने अपोजिट याद होंगे तो हम तुरंत बना देंगे, और कुछ बच्चों ने यहाँ पे बना भी दिया, बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। तो बस सिंपल सा आपको देखो लगने लगा है, आप खुद से ही आंसर देने लगे हैं कि सर पहले हमारा प्लस हुआ था, फिर माइनस हुआ था, अब ये आपने अपोजिट वाला बता ही दिया है, तो हमने अपोजिट याद ही कर लिया और आपने करवाई दिए हैं, तो हम आंसर तो इसका झट से दे ही देंगे। तो आइए हमने देखेंगे कि हम भाई सबसे पहले हमने बोला कि इस चैप्टर में तुरंत ही प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, तो हमें क्या होगा कि भाई दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि हमारे क्वेश्चंस में क्या पैटर्न चल रहा है। और हाँ, हमेशा पैटर्न या हमेशा लॉजिकल हमारे लगेंगे, यहाँ पे हमारी चीजें लॉजिकल ही होंगी, इलॉजिकल नहीं होंगी। कहने का मतलब क्या होगा कि सर लॉजिकल क्या होता है, इलॉजिकल क्या होता है, तो मैं बता देता हूं भाई। लॉजिकल का कहने का मतलब है कि कोई भी पैटर्न हमारा बिल्कुल सीक्वेंस में फॉलो होना चाहिए, हम उसे लॉजिकल बोलते हैं। यानी कि हमने देखा कि हमें कोई भी दे दिया गया, हमें मान लो पहले 1 + 1 हुआ, फिर हमारा +2 हुआ, फिर हमारा +3 हुआ, फिर हमारा +4 हुआ, तो ये क्या है, हमारा एक लॉजिकल हो गया कि लॉजिकल पैटर्न्स हो गए, ठीक है, लॉजिकल पैटर्न्स हो गए, ठीक है। तो हमारे लॉजिकल पैटर्न्स ही होने चाहिए, हमारा ऐसा नहीं कि भाई 10 ऐड कर दिया हमने 5 ऐड कर दिया, फिर हमने क्या किया, फिर
37 ऐड कर दिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया 39 ऐड कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, हमारे जो भी पैटर्न्स होंगे वो लॉजिकल होंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या हो सकता है +2 +2 फिर +2 और +2, फिर हमारा क्या हो सकता है भैया, फिर -4 -4 फिर -4, फिर हमारा क्या हो सकता है कि भाई -1 +2 फिर -1 +2। तो हमारे ये लॉजिकल पैटर्न्स होने चाहिए भाई, हमें लॉजिकल से नहीं भटकना है। जो भी हमारे कॉन्सेप्ट होंगे वो प्रॉपर कुछ ना कुछ लॉजिक फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपको समझ में हो गया। और इलॉजिकल का मतलब कुछ भी अचानक से आ जाए, कहीं प्लस कर दिया, कहीं माइनस कर दिया, कहीं जोड़ कर दिया, कहीं घटाना कर दिया, या फिर बहुत नंबर ऊपर नीचे आगे पीछे। जैसे पहले 100 ऐड किया, क्या किया 200 माइनस कर दिया, फिर उन्होंने क्या किया 500 ऐड कर दिया, फिर 3700 माइनस कर दिया। तो ऐसा हमारा इलॉजिकल हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। हमें पोस्ट दिया गया, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई प्लेस वैल्यू। तो हमने 16 पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है, एस हमारा 19 पे आता है, हमारा टी जो है वो 20 पे आता है, के जो है हमारा कितने पे आता है 11 पे आता है, एल हमारा 12 पे आता है, एच हमारा 8 पे आता है, जी हमारा 7 पे आता है, ठीक है। तो हमारा बी 22 1 14 और 19 और हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि भाई 16 15 19 20, ठीक है। अपोजिट वाले में क्या होता है कि हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो हमने देखा कि भाई P जो है, हमने एक चीज़ बताई कि भाई दोनों को जोड़ के सम जो है हमारा 27 होना चाहिए। हम वैसे कर सकते हैं, 16 11 हमारा 27 होता है तो अपोजिट है, 15 और 12 27 होता है अपोजिट है, S और H हमारा अपोजिट होता ही है, ठीक है। और T और G मैंने आपको GT रोड बताया ही था। तो हमारा सम से कर सकते हैं कि भाई सम कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि अपोजिट है कि नहीं है। हमारा सम 27 आना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये कर लिया। उसके बाद आपको समझ में आ गया कि अपोजिट से लिखें। तो हमें बी का अपोजिट हमने क्या बताया था आपको भाई, बताइए। इवनिंग से मैंने बताया था बी का अपोजिट ई होता है। फिर ए का अपोजिट हमने आपको क्या बताया था भाई, जेड बताया था। फिर उसके बाद एन का अपोजिट हमने क्या बताया था आपको, एन बताया था, मैन बताया था। एच का अपोजिट हमने क्या बताया, एच, यानी एस का अपोजिट मैंने एच बताया था आपको। और उसके बाद एच का अपोजिट हमने क्या बताया था, एस बताया था। तो ये जो हैं वो हमारे अपोजिट्स हो जाएंगे। हमारा ये जो है आंसर हो जाएगा आपका, वंश का अपोजिट ये हो जाएगा, ई जेड और एम और एच और एस जो है वो हमारा अपोजिट हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई। आपको समझ में आ गया होगा कि भाई मैं क्या बताना चाहता हूँ। इसी टाइप के बेसिक से क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम इतना ही रखते हैं। हम क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस, हर पैटर्न पे क्वेश्चंस, जो भी हमारे एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, जो भी हमारे एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होगी, तो हम उस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रॉपर करवाएंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, टाइप बाय टाइप, पैटर्न बाय पैटर्न। एक भी पैटर्न, एक भी टाइप का ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका छूटे भाई। कुछ भी आपका यहाँ से नहीं छूटने वाला, सब चीज़ें आपकी बिल्कुल प्रॉपर कवर की जाएंगी, बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल की कवर करी जाएंगी। और इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिनमें भी रीजनिंग आती है भाई, यहाँ से आपकी बिल्कुल प्रॉपर कवर होने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो हम आज इतना ही रखते हैं। आपको कैसा लगा लेक्चर, कैसी लगी चीज़ें, कैसा लगा बेसिक जो है हमारा वीडियो, तो आप लोग जरूर कमेंट में अपना कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहिए और जी जान लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है आपका नाम PDF में जरूर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही जी जान लगा के मेहनत कीजिए। और इस बार जो आपने सपना देखा था कि भाई वर्दी पहननी है या फिर बड़ा ऑफिसर बनना है, तो आप जरूर बन के दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहीं पे हम विदा लेते हैं। और आप क्या कीजिएगा भाई, साथ में जरूरी काम कि लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम मिलते हैं बहुत अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद और जय भारत, जय हिंद जय भारत, ठीक है दोस्तों।